हेलो बच्चों, कुछ जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड वीडियो दोनों डाले थे, तो ये जो एफर्ट है इन दोनों वीडियो को मैं एक साथ करके डाल दे रहा हूँ। और इसमें वही सारे स्टेट हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने बोला कि गुजरात का दीजिए, तो गुजरात का टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटस नहीं था उसमें, इसलिए मैंने नहीं दिया। कुछ और स्टेट का बच्चों ने मेरे को डिमांड किया कि झारखंड का बता दीजिए सर, या फिर कर्नाटका का बता दीजिए। सो इट वाज नॉट अवेलेबल। सो मैं इसको कंबाइन करके दे रहा हूँ। स्टेट वाइज मैंने काफ़ी हद तक सारे स्टेट्स को कवर कर रखा है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट दिस ईयर्स कट ऑफ। वो आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख लेना, या पूरा लिंक मैं उसका आज कनेक्ट कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाना और उसके सारे लिंक आप देख लेना। तो वहाँ पे किस किस स्टेट का बना रखा है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, गुजरात, सारा मैंने उसमें कवर कर रखा है। उसके बेसिस पे आपको काफ़ी आसानी होगी। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में कुछ मिस्टेक्स था जो बच्चों ने मेरे को बोला था, बाकी में कोई ऐसा सच बड़ा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो सकता है। तो आई नो यू जस्ट एग्जाम्ड मी एंड आप लोग उसके लिए मेरे को सॉरी बोलेंगे, बिकॉज मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ आप लोग को। बेसिकली क्या है कि इतना सारा कंपाइल करने में कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इंटेंशन ऐसा नहीं है। अब होपफुली जल्दी ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो काउंसलिंग प्रोसेस जब शुरू होगा तो उसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं। आप लोग जिस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं और खुद एडुकेट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कई बच्चे मुझे डायरेक्टली बता रहे हैं, तो मैं अब वो वीडियो दोनों एक साथ जोड़ के दे रहा हूँ और आप लोग आराम से उसको देख सकते हो कौन कौन सा स्टेट हमने कवर किया हुआ है। तो अब हरियाणा स्टेट की बात करता हूँ। हरियाणा में 700 से लेकर 720 तक में 7 बच्चे हैं, 650 से 699 तक 183 हैं। तो 700 से 720 वाला एक भी बच्चा आपके स्टेट में नहीं रुकने वाला, ये कंफर्म है। 650 से 699, 650 टू 699 में 183 हैं। इसमें से आधे बच्चे बाहर चले जाएंगे, ये फॉर श्योर है, क्योंकि आपके स्टेट में बॉन्ड वॉन्ड भी है कुछ, उसकी वजह से आप यहाँ भी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये हो गए टोटल 190 स्टूडेंट्स। 190 बच्चों में से आधे तो निकल लेंगे। फिर एक प्रॉब्लम आ रही है 600 से लेके 649 तक में। इसमें जो 600 टू 649 है, इसमें 699 स्टूडेंट है, लगभग 700 एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया रूल। अब हरियाणा की स्थिति देख लेते हैं। हरियाणा में मेरे हिसाब से 6 कॉलेजेस थे और उसमें 760 सीट्स हैं, 760 सीट्स। लेकिन अभी मैंने मेरी एक टीम ने, एक मेंबर को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ज़रा एमसीसी की, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की वेबसाइट से जाके चेक करें, और आप भी चेक कर सकते हो, nmc.org.in करके है वेबसाइट। और उस वेबसाइट से, एनएमसी की वेबसाइट से आप सारे कॉलेज के एफिलिएशन और भी डिटेल, थोड़ा और डिटेल का एफिलिएशन मिला, कितनी सीटों का मिला, ये आप जान सकते हो। तो उन्होंने उससे जो चेक किया वो कह रहे हैं कि 6 कॉलेज दिखा रहा है, 5 कॉलेजेस दिखा रहा है, एक नहीं दिखा रहा है। उनके हिसाब से 710 सीट है। मेरा जो पहले से हमने बना रखा था उसमें 760 सीट्स थी, तो आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। मैं 760 सीट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कुल मिला के 600 से ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो 790 के आसपास बच्चों की है। अब सीटें तो आपके पास 720 हैं, इसमें SC ST OBC भी होंगी। तो अब जो 600 तक जो हम पहले सोचते थे लास्ट ईयर मिल गया था, अब इस साल नहीं मिलने वाला है। थोड़ा डर वाली बात है, लेकिन वो एग्जैक्ट मैं कैसे बोल दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 600 से ऊपर जो 699 का फिगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं क्या, कोई नहीं आपको बता सकता। बट हाँ, थोड़ा डरावना सिचुएशन है। मुझे जो लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन की, पिछले साल से यहाँ ऊपर कट ऑफ जा सकता है हरियाणा स्टेट में। बाकी नीचे 500 से 549, 549, 450 से 499, 400 से 449, ये सारा इस डेटा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब आ जा रहे हैं हम लोग अगला दिल्ली में। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो बड़ा सरप्राइज कर रहा है। पहले क्या होता था कि दिल्ली में लोग जाते थे हमारे यहाँ से, हर स्टेट से, कि दिल्ली कोटा मिल जाएगा तो वहाँ के कॉलेज लेना आसान होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़्यादा दिन दूर नहीं कि दिल्ली स्टेट में स्टेट कोटा ऊपर जाएगा, ऑल इंडिया नीचे जाएगा, जैसे राजस्थान और केरला में होता है। तो दिल्ली में बड़ा कट ऑफ ऊपर जा रहा है। 2009 पूरा तीनों को मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। 2019 में 700 और 720 के ब्रैकेट में एक बच्चा था। लास्ट ईयर इट वॉज 10 एंड दिस ईयर इट इज़ 20। तो 20 बच्चा आ गया सीधे। लास्ट ईयर 1000% जंप, इस साल फिर 2000% जंप एज कंपेयर टू 2019।
650 से 699, इस साल 356 बच्चा है, तो 356 और 220 को मिला लिया जाए तो 376 का एक स्ट्रेंथ आ रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए, 650 से ऊपर वाले स्टूडेंट को मिला दिया जाए तो 650 से ऊपर वाले 366 हैं। सीटें कितनी हैं? 7 कॉलेजेस हैं और 1105 सीटें हैं एज़ पर एनएमसी। मेरे हिसाब से 900 सीट्स हैं, ये थोड़ा चेक कर लेना। एनएमसी का भी मैंने वेरीफाई पर्सनली नहीं किया, मेरी टीम ने किया, उन्होंने बताया 7 कॉलेजेस हैं, 1105 सीटें हैं। पुराने मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 7 कॉलेज हैं, 900 सीटें हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इसको चेक कर लेना। और मैं आप लोग को थोड़ा एम्पावर इसलिए कर रहा हूँ, खुद आप लोग प्रेडिक्शन करो। स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि इस साल ज़्यादा बच्चे उस ब्रैकेट में आ रहे हैं। 600 से 649 के बीच में इस साल 1034 स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर सिर्फ 729 थे, 729। उससे पहले सिर्फ उसके भी आधे से कम 363 थे। तो ये जो जंप आया है वो नेचुरली कट ऑफ को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि एम्स को छोड़ने के बाद जो बेस्ट कॉलेज होता है वो दिल्ली में खुद मौजूद है। तो बाहर के लोग तो अपना स्टेट छोड़ के एम्स नहीं मिलता कोई और ले लेते हैं, बट आपके दिल्ली के लोग वहीं रहने वाले हैं, तो कट ऑफ तो नेचुरली ऊपर जाने वाला है पिछले साल से, इसमें कोई मुझे डाउट है ही नहीं। उसके बाद दिल्ली के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं केरला। केरला भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक ऊपर जा रहा है, जंप कर रहा है, लेकिन केरला ने थोड़ा सा एक रिलीफ दिया है। तो केरला के सीट्स के बारे में बता दूं, एमसीसी का एनएमसी के डेटा के हिसाब से मेरा जो टीम ने मुझे बताया 10 कॉलेजेस हैं, 1555 55 सीट्स हैं। मेरे जो पुराना जो मैंने सीट बना रखी थी उसके हिसाब से 11 कॉलेजेस हैं एंड 1506 सीट्स हैं। तो मोर और लेस सीट्स 1500 1550 के आसपास हैं। बट द बेस्ट रिलीफ इज फॉर द केरला इज this year from 650 to 699 the student strength gone very down. Last year it was 630, इस साल 272 हैं। 630 की जगह पे 272, तो काफ़ी रिलीफ है केरला वाले बच्चों को। तो मुझे लग रहा है केरला में कट ऑफ नीचे जाएगा, तो ये एक प्रेडिक्शन, केरला में कट ऑफ नीचे जाएगा। 600 से 649 तक का लास्ट ईयर स्ट्रेंथ देखा जाए तो 1725 था, इस साल 9970 है। तो लगभग जो नंबर अगर मैं सीधे सीधे काउंट करूं तो ये 2350 के आसपास लास्ट ईयर थे 600 से ऊपर। इस साल वो स्ट्रेंथ आ गया है 970 प्लस 270 हो गया करीब 1150 और 1100, तो आधा का फ़र्क आ गया है। तो इस बार केरला का कट ऑफ कम से कम 10-15 नंबर नीचे जा सकता है, जो ऑलरेडी बहुत ऊपर था। तो केरला के बच्चों को थोड़ा बेटर फीलिंग होनी चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आई डोंट हैव एनी डेटा ऑफ 2020 2019, आई हैव द डेटा ऑफ 2021। और एक और डेटा हमारे पास है, वो है नहीं वेस्ट बंगाल के बारे में। 700 to 728 स्टूडेंट्स आर देयर, तो दे परफॉर्म रियली वेरी गुड। लास्ट ईयर आई थिंक कोई बच्चा नहीं था। 650 to 699 180 स्टूडेंट, 600 to 649 1838 838। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ मिला दिया जाए तो लगभग 1000 से थोड़ा ऊपर जाता है। एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन केरला इज 3100 आउट ऑफ 19 कॉलेजेस। तो 3000 से ज़्यादा सीट्स हैं और 600 तक टोटल स्टूडेंट मिला दिया जाए तो वो लगभग होते हैं 1000 प्लस थोड़ा सा। अगर 50% इसका 15% हटा दो ऑल इंडिया कोटा में, 85% का भी आधा करो तो 600 तक तो सारे बच्चे सेफ हैं। सो क्लैप फॉर केरला, बिकॉज 600 से नीचे जनरल का कट ऑफ जाना तो पक्का है। पिछले साल भी गया था, इस साल भी जाएगा। अब अगर 550 से ऊपर देखा जाए तो 550 से ऊपर मान इसमें आ रहा है 2800 सीट्स। तो 2800 सीट्स हैं और जनरल की आपको मानना पड़ेगा कि 1500 के आसपास सीटें होंगी, 1400 के आसपास सीटें होंगी। और यहाँ ये 2400, तो 550 कट ऑफ तो नहीं जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, 575 560 के आसपास रह सकता है। थोड़ा और इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि कट ऑफ प्रेडिक्शन आप पिछले साल और इस साल को देख के ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसी के बीच में रहने वाला, इस ब्रैकेट के बीच में रहने वाला है, जो 550 से 599 के बीच में ब्रैकेट में रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक और केरला के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में बता दूं,
वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट बाहर कम जाएंगे, 700 टू 720 के बीच वाले स्टूडेंट कुछ हो सकता है माइग्रेट करके मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जाएं, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इशू, बिकॉज ऑफ द एरिया इशू, बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाएंगे, ये आप पक्का मान के चलिए। तो उनका एडवांटेज यहाँ इस स्टेट में नहीं मिलने वाला है। अब आ जाते हैं बिहार। बिहार में कुल मिला के 11 कॉलेजेस हैं और 1290 सीट्स हैं। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बिहार में 700 से 720 का जो स्ट्रेंथ है वो है 4 बच्चों का, ये एक बच्चा भी बिहार में नहीं रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। 650 से 669 तक 175 है, ये नंबर थोड़ा कम है, तो एक रिलीफ है बच्चों में। जो एक डर था वो डर मुझे लगता है कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 600 से 649 तक में कितने स्टूडेंट हैं वो देख लेते हैं। 1089, ये नंबर ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज कम है बिहार में एज़ पर द पॉपुलेशन, उस हिसाब से काफ़ी कम कॉलेजेस हैं, काफ़ी कम सीट्स हैं। तो अगर मैं 600 से लेके पूरे 720 तक के बच्चों को काउंट करूं तो वो फिगर आता है रफली 1250 के आसपास, 1260 के आसपास ऐसे फिगर मान लो, और उतनी ही सीट्स हैं। लेकिन आपको पता है जनरल का सीट आधा होता है, वो भी 15% नेशनल भी निकाल लो, तो कट ऑफ 600 तक तो नहीं आने वाला, ऊपर ही रहने वाला है। तो बिहार का कट ऑफ में थोड़ा सा मुझे रेड कलर दिख रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप प्लीज़ डरना मत, बिल्कुल ये एकदम प्रेडिक्शन बेसिस पे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा दिखा रहा हूँ, उस डेटा से खुद आप थोड़ा एनालाइज कर लो, क्योंकि ये मैं डेटा लेके आया हूँ सो दैट आप एनालाइज कर पाएँ इसको ढंग से। ये पूरी की पूरी सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डीके मिश्रा फिजिक्स नाम है टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल पे डाल दूंगा, उस चैनल पे आना और वहाँ से सारा डेटा एक्सेस कर लेना। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमसे जुड़ोगे कैसे। मैं जो आपको इतनी मेहनत करके देता हूँ इसी लालच में तो देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और मेरा चैनल ग्रो करेगा, दैट इज़ माई लालच। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का डेटा मेरे पास 19, 20, 21 तीनों का है, तो इट्स अ गुड रिलीफ, इसे हम थोड़ा सा कंक्लूड बेटर तरीके से कर लेंगे। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर कंपेयर में थोड़ा इजी है, सो महाराष्ट्र कट ऑफ मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू मूव लिटिल डाउन इसलिए क्योंकि 2 कॉलेज भी खुले हैं, कुल मिला के 4230 सीट्स हैं, वेरी हाई नंबर ऑफ सीट्स। पॉपुलेशन यूपी का यहाँ पे देखा जाए तो 1/3 है और सीटें यूपी से ज़्यादा है। पॉपुलेशन यूपी का 1/3, सीटें यूपी से ज़्यादा, तो यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप अगर काउंट करो तो 600 तक सिर्फ और सिर्फ इस साल स्क्रीन पे आपके है, कुल मिला के आप सब काउंट करो तो 1400 स्टूडेंट्स हैं, और 1400 के 1400 जनरल हो जाएं तो भी सबको सीट मिल जाएगा, क्योंकि जनरल की भी सीटें करीब करीब 2000 हैं, 2000 सीट्स हैं, तो 600 तक तो सबको मिल गया। अब आ जाते हैं नीचे, अब वो 550 से ऊपर काउंट करूं तो नंबर पहुंच जाता है ये 3600, तो 550 से थोड़ा ही ऊपर कट ऑफ जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग होंगे, SC ST भी होंगे, और वहाँ पे हिली और ग्रामीण एरिया भी है, और वहाँ पे 1-2 रिजर्वेशन भी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कट ऑफ 550 और 560, 570 के आसपास जाना चाहिए महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र टिल 550 इज गिविंग अस रिलीफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो महाराष्ट्र बढ़िया रहा मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में आग लगी हुई है, लाइक दिल्ली में आग जो लगी हुई है, केरला में आग बुझ रही है इस साल। तो राजस्थान के स्टूडेंट आप लोग ये देखिए, और सबको बार बार बोलूँगा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पूरा का पूरा PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे स्क्रीन पे दिखेगा आपको, ट्विटर पे भी मैं हूँ और टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से सारे डेटा मिल जाएंगे, थोड़े मोटिवेशनल कोट्स भी देता रहता हूँ। तो राजस्थान में 2019 में सिर्फ एक बच्चा था 700 और 720 के बीच में, लास्ट ईयर 12 थे, इस साल 25, आई थिंक हाईएस्ट इन इंडिया। दिल्ली में 20 है, यहाँ 25 है, हाईएस्ट इन इंडिया। ये रीजन ये भी हो सकता है कि राजस्थान इस कोचिंग हब, सो सब लोग डिफरेंट स्टेट से जाते हैं और वहीं पढ़ते हैं, तो वहीं की स्टेट एलिजिबिलिटी उनको मिलती है। अब 650 से 699 इस साल 200 बढ़ गए हैं लास्ट ईयर से, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो नेचुरली ये जो बच्चे हैं 700 से ऊपर वाले, ये तो दिल्ली भाग जाएंगे, 650 से 699 वाले भी कुछ चले जाएंगे, बट राजस्थान में भी अच्छे कॉलेजेस हैं।
कुछ अगर दूसरे स्टेट के बच्चे होंगे तो अपने स्टेट में चले जाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा डरने का भी नहीं है, लेकिन है डरना, ये तो पक्का है। और अगर देखा जाए 600 से ऊपर, अब हाँ यहाँ का कॉलेज नहीं बताया, यहाँ पे 2800 सीट्स हैं लगभग लगभग, और 15 कॉलेजेस हैं। 2800 सीट्स हैं, 15 कॉलेजेस हैं। तो अगर देखा जाए तो जनरल का लगभग लगभग 1300-1250 के आसपास स्टेट में सीट जाएगा। उसके हिसाब से 650 से ऊपर वाले तो एकदम सेफ हैं। उसके नीचे भी कहाँ तक आएगा ये मामला, 620 तक आएगा, 625 तक आएगा, 615 तक आएगा, ये एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा टाइम के हिसाब से। लेकिन ये जो डेटा सजेस्ट कर रहा है वो कह रहा है पिछले साल से ऊपर कट ऑफ जाएगा, जो बहुत ही डरावने वाला है मेरे लिए। मैं राजस्थान के बच्चों के साथ सिंपैथी रखता हूँ कि उन बच्चों को और अच्छा बेटर कॉलेजेस मिलने चाहिए, ज़्यादा कॉलेजेस खुलने चाहिए वहाँ पे कुछ, या ऑल इंडिया बेसिस पे 3 राउंड पे काउंसलिंग हो, जिससे वो बच्चे कहीं ना कहीं जाके सेट हों। बट ये ऐसा इनजस्टिस हम कैसे कर सकते हैं, एक स्टेट में 500 पे भी एडमिशन हो जाए शायद हिमाचल में, और एक जम्मू में, और कुछ कुछ स्टेट्स में, और एक स्टेट में 620 पे भी एडमिशन के लिए बच्चा परेशान हो। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हार्ड लक बच्चों, आप लोग राजस्थान वाले स्टूडेंट, मान के चलो वही आपका कंपटीशन है। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, हिमाचल प्रदेश। यहाँ बड़ा रिलैक्स है, हिमाचल प्रदेश में बहुत रिलैक्स है। 6 कॉलेजेस हैं, 720 सीट्स हैं। और अगर 720 सीट्स मैं देखूँ तो ऊपर से लेके 700 से 720 स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई बच्चा नहीं है। 650 से 699 सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं। 600 से 649 तक 33 हैं। 550 से 599 114 हैं। तो यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ हो जाता है 147। तो 550 से ऊपर सिर्फ 157 है, और सीटें हैं 720 सीटें हैं। अब 500 से ऊपर देख लूँ तो पूरा काउंट करने पे आता है 424 सीट्स। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 424 सीट्स अगर 720 का आधा कर लूँ जनरल का, तो भी आपको लगभग लगभग मिलता हुआ दिख रहा है। तो जनरल 500 पे भी मिल सकता है मुझे लगता है। 720 का आधा होता है 380, तो 380 सीट्स, उसमें 15% हटा दो तो 380 का 15% होगा 40, मान लो 40 का 15% 60, तो 330 सीटें हो गई। अब 500 से ऊपर सिर्फ 424 बच्चे हैं और 320 सीटें हैं। हो सकता है 620 से 699 वाले बाहर चले जाएं, इसमें से कुछ लोग SC ST हों। तो मुझे तो 500 के 505 के आसपास आपको मिलता हुआ सीट दिख रहा है। सो हिमाचल के स्टूडेंट, आपके लिए क्लैप बनता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप सबको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीट आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है वो मेरे PDF के फॉर्म में, JPG के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, विच इज़ DK मिस्टर फिजिक्स। आप जुड़िए मेरे से, सपोर्ट करिए मेरा। और ये जो डेटा एनालिसिस दे रहा हूँ आपके लिए दे रहा हूँ, खुद आप एनालाइज कर लो, खुद आप सोच लो क्या सीटें आ सकती हैं। ना कोई प्रेडिक्शन है ना कुछ है मेरी तरफ से, खुद आप सोचो। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऊपर थोड़ा राइज हुआ है, लेकिन नीचे आके मामला मोर और लेस बराबर है। तो नया कॉलेज भी खुल रहा है, कुल मिला के 31 कॉलेजेस हो गए, 3600 के आसपास सीट्स हो गई हैं। तो सिचुएशन बेटर है, बट महाराष्ट्र ज़्यादा बेटर है। महाराष्ट्र में पॉपुलेशन 1/3 है आपके स्टेट से, और वहाँ पे जो सीटें हैं आपसे 600 के आसपास ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं 700 से 720 तक। लास्ट ईयर 1 स्टूडेंट, लास्ट ईयर 6, इस साल 13। 650 से 699 तक, लास्ट ईयर 343, इस साल 370। 600 से लेके 649 तक, लास्ट ईयर 2029, इस साल सिर्फ और सिर्फ 2002। स्क्रीन पे देख सकते हो। तो 600 से ऊपर जो स्ट्रेंथ ओवरऑल देखी जाए उसमें बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे तो बाहर चले जाएंगे, 650 से ऊपर वाले भी कुछ बाहर जाएंगे, 80-90 के आसपास, 99 वाले, 90 वाले, 700 से ऊपर वाले, ये सब बाहर भागेंगे, आपको पता है। तो आपका 600 से ऊपर जो नंबर देखा जाए, एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाए, तो वो हो जाता है 2385, 600 से ऊपर। तो यहाँ पे 2385 सीट्स में अपने पास 3590 सीट्स हैं। उसमें से आप इसको मान लो 3600 मान लो, 3600 का 15% होगा 360, और 360 का आधा 180, तो 4 और 5 40, 540 सीटें इसमें से निकाल लो। तो 540 सीटें निकालोगे करीब 3100 3000 के आसपास होंगी।
3000 का आधा 50% जनरल कैंडिडेट, उसमें EWS भी मिला लेते हैं, तो 1500 के आसपास सीट्स हैं। और ऊपर से लेके 600 तक जो बच्चे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 2400 के आसपास। 1500 के आसपास सीट्स हैं, 2400 के आसपास बच्चे हैं। अब इसमें कितने SC होंगे, कितने ST होंगे, कितने OBC होंगे, कितने ST होंगे, वो लोग नीचे आ जाएंगे, हट जाएंगे, और रिमेनिंग बचेगा आपका वो सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे वहीं के आसपास रहेगा, मतलब बहुत ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, चिंता मत करना। लास्ट ईयर देखो ना, लास्ट ईयर से अगर टोटल देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी लास्ट ईयर 607 पे गया था, तो नेचुरली उसमें SC ST काफ़ी होंगे, OBC काफ़ी होंगे। और इस साल लगभग वही, और 900 सीटों का मलाई है आपके पास, मक्खन है आपके पास। तो आपकी जो कट ऑफ हम लोग मान के चल रहे थे ना, 390 690 595 प्लस माइनस 5, 598 प्लस माइनस 5, उसी के आसपास होगा। 598 कह लो, प्लस माइनस, माइनस ही जा सकता, प्लस तो नहीं जा सकता। OBC का 595 प्लस माइनस 5, EWS का उसी के आसपास, थोड़ा और कम मान लो, 1-2 नंबर का डिफरेंस था, आपको पता है जनरल EWS और OBC में, तो उसी के आसपास होगा। मतलब 590, 293, 90 वालों को तैयारी करनी रहनी चाहिए, 95 तक वालों को तैयारी आराम से करना चाहिए, मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती। उसके बाद वाले तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी उम्मीद पाल के रखें, उनको मिल सकता है। तो जिनको जो 599 के आसपास है, 598 के आसपास है, 601 के आसपास, 600 के आसपास है, इनको तो आराम से मिल लेगा। लास्ट ईयर का डेटा यही सजेस्ट कर रहा है, इस साल का भी, इस साल सीटें बढ़ी हैं तो उस हिसाब से उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा और आप कंपेयर करना, देखो लास्ट ईयर 600 से लेके 649 तक में, और उसके ऊपर तक, यानी 600 से लेके 720 तक जो लास्ट ईयर का बच्चा था, डेटा था, लगभग उतना इस साल भी है। तो लास्ट ईयर 607 पे कट ऑफ गया था, तो इस साल भी अगर सीटें नहीं बढ़ती तो 607 की जगह पे 608 हो सकता था, मान लो थोड़ा इस साल ज़्यादा है, 10-20 बच्चे, इतना हो सकता था। अब 900 सीटें बढ़ गई। अब 900 सीटें जब बढ़ी थी तो ऊपर अगर देखा जाए, कोई भी 900 का ब्रैकेट ले लो ऊपर से, तो वो 6000 5000 तक रैंक डाउन करता है ऑल इंडिया में। तो लास्ट ईयर अगर 16,000 गया था तो इस साल 22,000 के आसपास आ सकता है। अब थोड़ा सा आप एरर मार्जिन ले लो, ऊपर बढ़ा दो, तो 20 जो 6000 के बजाय 5000 कर लो, 21 को सेफ मान लो, तो उसी के आसपास रहना है। लेकिन बॉर्डर लाइन को हम ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके प्रेडिक्शन के लिए आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा आप एनालाइज करो और आप पैरेलली प्रिपरेशन करते रहो। प्रिपरेशन करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर कोई बोले कि आप प्रिपेयर करो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं होगा। प्रिपरेशन का मतलब है कि 1%, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाके फिट बैठेगी, फ्यूचर प्रेडिक्शन कहाँ पे जाके फिट बैठेगा, ना तो आपको पता ना मुझे पता। 1% अगर नहीं होता है और आपको डॉक्टर बनना ही है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ये हमेशा अच्छा सजेशन होता है। आप इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिए। मुझे पता है कई बच्चों का दिल टूट जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है। आप देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले हिमाचल का स्लाइड दिया, 500 तक सेब बता रहा हूँ, और आपके स्टेट में मैं 600 के पास पहुँच रहा हूँ सेब के लिए, तो अंदर से बहुत पेन होता है। राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है, दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है कि वो बच्चे बेचारे 620-30 पे भी श्योर नहीं हो पाते। लेकिन अब थोड़ा ये हो सकता है आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो रहा है, टाइम लोगों का अब ऐसा आ रहा है कि लोग ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग भी एनालाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचेंगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, बिकॉज वन एग्जाम है तो देयर शुड बी वन मेथड। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पूरे PDF को, JPG को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हो। वन नेशन, वन एग्जाम एंड वन काउंसलिंग मेथड शुड बी देयर सो दैट मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो इससे। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 700 से लेके 720 तक सिर्फ 3 बच्चे हैं, 650 से ऊपर 66 बच्चे हैं, और 600 से ऊपर 254 बच्चे हैं, 550 से ऊपर 700 बच्चे हैं। सीटें 2035 हैं। तो मध्य प्रदेश के बच्चों को काफ़ी बढ़िया मिलने वाला इस साल मलाई, और उनको अगर 500 से ऊपर मैं बच्चों को काउंट करता हूँ तो वो हो जाते हैं 1800 और 321, यानी 500 से ऊपर करीब 2100 बच्चे हैं। 550 से ऊपर अगर बच्चे देखा जाए तो 1000 के आसपास हैं। तो 550 से ऊपर तो सबको मिल रहा है, SC ST OBC जनरल सबको 550 से ऊपर सबको मिल रहा है, यानी 550 से नीचे जाने वाला है कट ऑफ। अब मध्य प्रदेश को देखो, और यूपी के बगल में मध्य प्रदेश, बॉर्डर कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट में मैच करते हैं,
तो वहाँ 550 से नीचे जाने वाला आपके स्टेट में 600, 595, 597, 598 कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो डिफरेंस देखो आप। तो मध्य प्रदेश के बच्चों को मैं बधाई दूंगा, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है इस साल MBBS का सिलेक्शन। पूरा का पूरा डेटा देखो, 550 से ऊपर तो सबका 100% हो रहा है यार। 550 से नीचे कितना आएगा ये किस्मत की बात है, क्योंकि यहाँ भी नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा 530, 540 तक आ सकता है, क्योंकि ये डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है। क्योंकि आपका 50% सीटें आपके जनरल के लिए पक्का होती हैं, लेकिन उसी मार्क्स में मान लो 550 से ऊपर 1000 हैं, तो 1000 में क्या 200 बच्चे SC ST OBC नहीं होंगे, तो 800 ही होंगे। अब 800 होंगे तो कुछ सीटें और नीचे से जाएंगी, यानी कट ऑफ और नीचे जाएगा। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट उत्तराखंड के बारे में। अब उत्तराखंड वाले बच्चे नाराज हो रहे होंगे, स्लाइड में मेरे सीक्वेंस में नीचे था, ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं था बेटा। तो उत्तराखंड में 700 से ऊपर 720 के बीच में कोई बच्चा नहीं है। एंड स्टेट के को लगता होना चाहिए, बच्चों को लगता ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है। 650 से 699 के बीच में 17 स्टूडेंट्स हैं। 600 से 649 तक 103 स्टूडेंट्स हैं। तो जरा काउंट करते हैं, तो 600 से लेके 720 तक 120 स्टूडेंट्स हैं। 120 स्टूडेंट है। सीटें 361 है स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए इसका आधा मान लो 180, तो यानी इसका आधा मैंने जनरल के लिए रखा 180 सीट्स, यानी 600 से ऊपर सबका मिल रहा है एकदम बिल्कुल मलाई मार के। अब आ जाते हैं नीचे, 550 से ऊपर काउंट करते हैं, तो 550 से लेके 720 तक कुल स्ट्रेंथ मान लिया जाए तो हो रहा है 380, और अपने पास जो सीट्स हैं वो 180 जनरल की हैं। तो अब 550 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे ये जनरल के नहीं होंगे, सारे बच्चे OBC ST के भी नहीं होंगे। अब जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाते हैं। 650 से ऊपर 699 में से 7-8 बच्चे स्टेट से बाहर जाएंगे, ये पक्का मान के चलो। 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, ये बच्चे स्टेट से बाहर जाएंगे। अब 550 से लेके जो 720 तक जो नंबर ये दिख रहा है 380 का, इस 380 में से अगर सपोज करो 100 बच्चा SC ST OBC का हो तो 280 हो गए। आपके पास सीटें हैं 180, तो ये तो मान के चलो 550 कट ऑफ नहीं आएगा जनरल का किसी भी हालत में, क्योंकि इसी के आसपास रेशियो होगा। 380 में से 100 बच्चे ही SC ST OBC होंगे, 280 होंगे वो जनरल के, और जनरल की सीटें हैं आपके पास 180। तो 550 कट ऑफ नहीं होगा, 600 भी नहीं होगा, बीच में कहीं आएगा। लास्ट ईयर 567 था, इस साल मुझे लग रहा है 567 से थोड़ा नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसमें से जो बच्चे SC ST होंगे वो SC ST कोटा से एडमिशन लेंगे, जो OBC होगा वो OBC कोटा से एडमिशन लेंगे। तो OBC के बच्चे काफ़ी फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरिट भी देखा जाए पिछला। SC ST वाले भी कई बच्चे हैं जो मुझे दिखे हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, वो भी इससे निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 550 कट ऑफ आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। 560 आ जाए उस पर भी थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, बहुत स्लाइट डिफरेंस आएगा, बिकॉज 3-4 नंबर भी अगर नीचे आता है तो वो स्लाइट डिफरेंस कहलाता है। तो ये आ सकता है उत्तराखंड का। अब आप देखो ना, पूरा का पूरा ये जो कोटा मैंने लिख दिया, इसमें थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ी आपको दिख सकती है, बिकॉज ये ऐसा बहुत माइन्यूटली नहीं बनाया गया है, और कोशिश किया गया है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए और आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करो और खुद इन्फॉर्मेशन से आप लोग कंक्लूजन निकालो। आंध्रा में 700 to 720 22 स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली में 23 थे, यहाँ 22 हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। 650 से 699 ये जो ब्रैकेट है 157 स्टूडेंट्स हैं। 600 to 649 इट इज़ 467। तो 650 to 720 इट इज़ 179 स्टूडेंट्स। 600 एंड अबव इट इज़ 646 स्टूडेंट्स। तो आंध्रा में कुल मिला के सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 3500 के आसपास, 3335 व्हाट आई हैव रिटन हियर। हो सकता है इसमें थोड़ा चेंजेस हो। तो उस हिसाब से 550 से ऊपर जो सीट्स हैं उसको अगर 550 स्टूडेंट्स 550 मार्क्स से लेके 720 मार्क्स का ब्रैकेट जो है स्क्रीन पे देख सकते हो, वो भी 1776 अगर आप सबको काउंट करिए तो वो भी काफ़ी सेफ है। मतलब इवन पूरे के पूरे जनरल हों तब भी लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, और टॉप स्टूडेंट विल गो फॉर एम्स एंड फ्यू विल गो फॉर जिपमर। अदरवाइज वो बाकी कॉलेजेस के लिए इधर नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द प्लेस इशू बच्चे। तो यहाँ पे कट ऑफ क्वाइट नीचे जा सकता है आंध्रा में, उस हिसाब से काफ़ी नीचे वाले मार्क्स तक जा सकता है कट ऑफ, और वो 550 से नीचे तो आराम से आता हुआ दिख रहा है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। रेस्ट में भी उसी हिसाब से आप एक बने जो
वीडियो बना रखा मार्क्स कट ऑफ का, वहाँ से आप देख सकते हो आंध्रा के लिए। अब आ जाते हैं पंजाब के लिए। पंजाब की बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब की सीट सबसे नीचे, यस। पंजाब में बेटा 700 सीट्स हैं। अगर देखा जाए तो 600 से ऊपर 700 to 725 स्टूडेंट, दैट परफॉर्मेंस इज रियली गुड। ऑल 5 विल गो फॉर ऑल इंडिया लेवल। 650 to 699 112 स्टूडेंट हैं, दैट इज अगेन गुड नंबर। इसमें से भी कुछ बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे जाएंगे। 600 to 649 238 हैं, सब मिला दिया जाए तो 355 है 600 से ऊपर। तो ये 600 से ऊपर तो 100% सेफ हो ही गया। अब उस क्योंकि बिकॉज आपको पता है जितनी भी सीटें होती है उसमें जनरली 50% के आसपास जनरल होती हैं, तो 700 सीटें हैं तो 350 तो जनरल हो गई, मतलब 15% हटा दो ऑल इंडिया कोटा के लिए, तो भी ये सेफ माना जाएगा। और उसके बाद और कितना नीचे जाएगा ये डिपेंड कर रहा है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर वाला ब्रैकेट तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन नीचे कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो इसका कट ऑफ भी मुझे लगता है अगर पिछले साल का डेटा होता तब तो ठीक था। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी ये 550 से थोड़ा ऊपर जा सकता है। और पिछले साल का मैंने जो कट ऑफ बनाया होगा एक बार उसको देख लेना। यहाँ तो मैं सीधे सीधे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रेडिक्शन दिखा रहा हूँ। उड़ीसा के बारे में बता दूं मैं, उड़ीसा के बारे में उड़ीसा में कॉलेज पूरी में ऐड हुआ है इस साल, और उड़ीसा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं पहले थी 1150, अब हो गए 1250। तो अगर 600 मार्क्स तक देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट हैं यहाँ पे 712, और 550 से ऊपर देखा जाए तो हो जाते हैं लगभग 1800 स्टूडेंट्स, और सीटें सिर्फ 1250 हैं। तो 550 तो जनरल का कट ऑफ नहीं जाने वाला। हाँ, बट 550 और 600 के बीच में कहीं जा सकता है। इसके लिए थोड़ा और एनालाइज करने के लिए मैंने जो एक ऑल इंडिया का 2020 का कट ऑफ बनाया है उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन किया, उसका वीडियो आप देख लेना, वो मैं लिंक में कोशिश करूंगा आपको दे दूं, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकेगी। बट ये जो स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से है, कितने बच्चे किस ब्रैकेट में हैं। ये कंप्लीट डेटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड भी कर लेना, इसको मैंने स्पेशली बनवाया है आपके लिए। अब आ जाते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में प्रीवियसली 1740 सीट्स थी। इस साल मेरे पास वो लिस्ट है तो मोबाइल में कि कौन कौन सी सीट्स बढ़ी हैं कौन कौन सी नहीं। मैं एक सेकंड आपको बता देता हूं कि तेलंगाना में कोई सीट्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तेलंगाना में कोई कॉलेज नहीं बढ़ा है इस साल। तो एज़ पर द प्रीवियस ईयर यहाँ पे तेलंगाना में जो सीट्स हैं वो हैं 1740, में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है 10 कॉलेजेस में। और 550 तक अगर काउंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। 700 to 720 19 स्टूडेंट्स, 650 to 699 120, सो टोटल मिला के 139, 600 एंड अबव 356 एंड 550 एंड अबव 798 स्टूडेंट्स। तो करीब करीब 800 बच्चे हैं एंड सीट्स आर गुड इन नंबर। सो 550 से नीचे ही कट ऑफ जा सकता, ऊपर नहीं जाएगा। एक बार लास्ट ईयर का आप इस पे और देख लेना। सो कट ऑफ इज गोइंग टू बी डाउन फॉर दिस तेलंगाना स्टेट। इवन टॉपर आर देयर, टॉपर बहुत अच्छा नंबर स्कोर किए हैं, बट नीचे जो मार्क्स हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग द टॉपर बिकॉज नीचे कम नंबर है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में देर आर वेरी मच एडिशन, नहीं ये तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना के बाद मैं छत्तीसगढ़ बताऊंगा फिर तमिलनाडु बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं या तमिलनाडु बता देता हूं। तमिलनाडु में टॉप 700 से 720 में 10 स्टूडेंट्स हैं, 650 to 699 225, 600 to 649 766 हैं, 550 से ऊपर 1674 है। तो ये तो 550 से ऊपर तो एकदम सेफ लग रहे हैं। And besides this, there are addition of almost 1450 seats this year, so they definitely make the cutoff down by 20 marks at least general में, बाकी में और नीचे आ सकता है। So you just analyze on the basis of that. I made one video earlier also for all India level, all states, so you may refer for that for the previous year's cutoff so that you can predict this year's. This one is the data given by Times of India, according to which you can know the number of student in that particular bracket. And thereafter
छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा। छत्तीसगढ़ का मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में 700 से 720 के बीच में एक बच्चा है, 650 से ऊपर 27 बच्चा, 26 700 तक, एक और 27 हो गया, 600 टू 629 71, 550 से 559 तक 225। तो सबको जोड़ लिया जाए तो 323 स्टूडेंट्स हैं 550 से ऊपर, और आपके पास छत्तीसगढ़ में 835 सीटें हैं। तो कट ऑफ आपका बहुत नीचे जाने वाला, 550 से काफ़ी नीचे रहने वाला। तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को मेरे हिसाब से बहुत बधाई हो। थोड़ा बहुत आप इससे पिछले वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोडिक्शन मेरे आपके सामने स्क्रीन के है, यहाँ से आप देख के आइडिया लगा सकते हो। अब आ जाते हैं हरियाणा अगेन। हरियाणा में जो मैंने कल बताया था कि टोटल स्टूडेंट पिछले साल के कंपेयर में इस साल कम ही है कि 600 के ऊपर ब्रैकेट में। तो ये मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया, मैं उस स्टूडेंट का डिटेल देख लेता हूँ, एक सेकंड अगर मेरे पास अभी आ जाता है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मेरे से लगता है मिस हो गया है, आई एम नॉट श्योर, बट अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड की लास्ट ईयर से, क्योंकि हमारे पास 2020 का ब्रैकेट नहीं है, डेटा तो है, कट ऑफ तो है, 600 तक गया था, बस उस बच्चे ने बताया इस साल उस ब्रैकेट में कम बच्चे हैं, तो नेचुरली अकॉर्डिंग टू दैट बॉय द कट ऑफ मे गो डाउन। ये आप एक बार एनालाइज कर लेना, अगर इस साल ब्रैकेट में वो कम बच्चे हैं तो 600 से नीचे आ जाएगा, अदरवाइज लास्ट ईयर 600 था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेटा गिवन बाई टाइम्स ऑफ इंडिया। आई विल कीप अपडेटिंग यू, यू जस्ट बी इन टच विद मी। चैनल के साथ बने रहिए आप, और लिखिए, थोड़ा टाइम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूँगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।